नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जचौंदा में जमीन को लेकर फर्जी बेनामे का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के निवासी राजू ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफिया उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, SDM और अन्य विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राजू ठाकुर का कहना है कि उनकी मां पूरन देवी ने वर्ष 1992 में मंजू देवी व मालती देवी से उक्त भूमि खरीदी थी। वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अब कुछ नामजद व्यक्ति जो कथित रूप से भूमाफिया हैं, उनकी जमीन को हड़पने की नीयत से फर्जी कागजात तैयार कर बैनामा करा लिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि ये लोग किसी अन्य भूमि विवाद को आधार बनाकर उनकी पुश्तैनी जमीन को भी हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। राजू ठाकुर का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है, लेकिन न तो जांच शुरू हुई और न ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई हुई। वहीं पीड़ित ने न्याय न मिलने की स्थिति में उच्च अधिकारियों तक जाने की चेतावनी दी है। गोवर्धन से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी माँ ने जमीन खरीदी थी मंजू देवी, मालती देवी, बट्टू देवी से। मंजू देवी, मालती देवी वाली सन 92 में हमारी माँ ने जमीन खरीदी थी, जो कि उसी समय दाखला खारिज हो गया था। एक ज़मीन हमारी माँ के नाम से आई थी, यानी कि 1993 में। 1993 में जो हमारी माँ ने मुख्तारनामा से बैनामा कराया था गोविंदा से, वो ज़मीन हमारी माँ के नाम आ गई और 23 में हमारी माँ के नाम दर्ज हो गई खतौनी में, 2 अभिलेखों में दर्ज हो गई। उसका यानी कि मालती देवी का जो मंजू देवी के सबके हिस्सा अलग अलग हो गए थे। जो बट्टू देवी वाली ज़मीन आई थी 261 एकड़ था। उस समय हमारी माँ ने 2 साल पीछे यानी 2003 में हमारी माँ ने ओम प्रकाश अग्रवाल को बेच दी थी। हमारी माँ ने 20,000 रुपये में ज़मीन ली थी बट्टू देवी से, और बट्टू देवी वाली ज़मीन हमारी माँ ने अग्रवाल को 50,000 रुपये में 2003 में बेच दी। अग्रवाल ने पंकज सप्रा को ज़मीन बेच दी अपनी, और पंकज सप्रा ने अंजलि आशीष को ज़मीन बेच दी। ये सारे बैनामा उसको पता चली कि बट्टू देवी को ऐसे बात है गोविंदा ने मेरी ज़मीन बेच दी है, तो उनने सिविल न्यायालय में मुकदमा डाल दिया। तो वो मुकदमा कम से कम 15 साल चला। 15 साल चलने के बाद में मुकदमा वो 2015 में खारिज हो गया। जो जिसकी ज़मीन थी वो ज़मीन उसी के पास पहुँच गई। अब वो जो खारिज हो गया, वो खारिज बैनामा यानी कि जो आदेश थे वो रजिस्ट्री ऑफिस यानी कि तहसील में दर्ज हो गई, तहसील में अवलेख में दर्ज हो गई। ये सारे बैनामा जो क्रम बाई क्रम 3 बैनामा हुए, ये बैनामा सारे शुरू किए जाते हैं। वही आधार रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज हो गया। अब यहाँ पर एक सचिन ठाकुर है, सचिन और सुरेश, ये 5-7 लोग हैं। आपको बताऊँ मैं, इन लोगों ने फर्जी तरीका से तहसील स्तर से मिलकर ज़मीन का उसका बैनामा करा लिया है। ये दिखाती हूँ कि ये ज़मीन 1992 की ज़मीन है और 92 की में हमने पूरन देवी के से बैनामा कराया है, जबकि जो बैनामा पूरन देवी ने इनको बैनामा किए थे वो सारे बैनामा कोर्ट द्वारा, सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। अब आपने इसको लेकर शिकायत नहीं की कहीं? इसको लेकर हमने SSP महोदय को शिकायत की है और DM महोदय को शिकायत की है, SDM महोदय को शिकायत की है कि हमारी ज़मीन को यानी कि हमारे जो 2 हिस्सा थे वो उन हिस्सा को ज़बरदस्ती से दावने की कोशिश कर रहे हैं। जो सचिन ठाकुर है और प्रभावशाली आदमी मथुरा में आपको बताऊँ। कौन सा गाँव आपका? जी, कौन सा गाँव है ये गांव जचौंदा की ज़मीन है। गांव जचौंदा का मामला है। ये विगत वर्षों से मुकदमा चला था। मुकदमा हमारी माँ हार गई तो सब बैनामा खारिज हो चुके। खारिज बैनामाओं को तहसील स्तर से मिलकर इसने पुनः बैनामा दोबारा कर दिया है, जो कि हम अपनी ज़मीन पर इस समय काबिज हैं। 2004 से हमारी यानी कि आवास बना हुआ है, होटल बना हुआ है, और हमारी जो यानी कि बच्चों के परवरिश के लिए अपने मकान दुकान बने हुए हैं। अच्छा, आपने शिकायत की अधिकारियों को, तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि SDM महोदय ने हमसे कहा कि भाई इनने दाखला खारिज गलत तरीका चला लिया है, तो आप नायब तहसीलदार के यहाँ पर डालिए और उसको शुद्धिकरण कराइए अपना। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।